मेरे पति का नाम शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, वो बीएसएफ में 145 बटालियन चार्ली कंपनी में है। आपको कब जानकारी हुआ कि मेरे पति जिनसे मेरा शादी हुआ है वो पति का कोई गर्लफ्रेंड भी है? कब आपको जानकारी चला? फिर जब शादी में मेरे पिताजी ने 10,21,35 तोले सोना दिया और 50 लाख रुपए शादी में मेरे लग गए थे पिताजी के लगभग। तो उसमें गंदी गालियाँ, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ, और मैं अपना रेप करा सकती हूँ तेरे लिए, और दुनिया में नंगी हो सकती हूँ, तेरे दोस्तों के साथ भी सो सकती हूँ, मतलब गंदी। राजस्थान की एक महिला 7 सालों से दर दर भटक रही है अपने पति के लिए, और वह पति आज इनका साथ नहीं दे रहा है, ना इनका सपोर्ट कर रहा है। वह पति किसी और के साथ उसका अफेयर चलता है, जैसे इनका कहा नाम है, और अफेयर के साथ साथ उसका शादी भी हो गया है, जिस तरह यह अपना बयान दे रही है। बाकी यह बिहार में आई है, बिहार के पटना में आई है, और पटना में काफ़ी मीडिया में बयान भी दिए। तो सोचे कि चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका दुख दर्द क्या है, क्योंकि राजस्थान की एक महिला बिहार में आती है तो कहीं ना कहीं दर्द बहुत बड़ा होगा। क्या नाम हुआ आपका? पूनम कंवर। अच्छा, क्या ऐसा मामला हुआ जिसके लेकर आप राजस्थान से बिहार आई हैं? मेरे पति का नाम शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, वो बीएसएफ में 145 बटालियन चार्ली कंपनी में है। तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, उस मैटर से रिलेटेड मैं वीना मानवी के यहाँ आई हूँ। क्या आपका शादी कब हुआ था? 2018 में। 2018 में। 2018 के शादी के पहले आपको जानकारी नहीं हुआ था कि क्या उसका जो मेरा पति है उसका कोई एक्स गर्लफ्रेंड है या कोई चीज़ का? नहीं, बिल्कुल नहीं था। उसने बताया ही नहीं। मैंने पूछा भी था कि मुझे 3 चीज़ें बता दीजिए। जब देखने के लिए मेरे घर पे आए थे, तब मैंने बोला 3 चीज़ें बता दीजिए, शराब, नॉनवेज और मतलब ये लड़की। चलो एक टाइम पर शराब और नॉनवेज सहन भी की जाए, लेकिन लड़की कोई नहीं सहन करेगा, कोई नहीं करेगी। जो एक सही महिला होगी वो तो बिल्कुल नहीं करेगी। तो उसने मना कर दिया तीनों चीज़ों के लिए। आपको कब जानकारी हुआ कि मेरे पति जिनसे मेरा शादी हुआ है वो पति का कोई गर्लफ्रेंड भी है? कब आपको जानकारी चला? शादी के अगले दिन। शादी के अगले दिन? हाँ, जब मैं विदा होकर उस घर में गई थी तो वो नहाने के लिए चला गए थे मेरे हस्बैंड। तो उसके फ़ोन में चशबूच हो रही थी, मतलब पासवर्ड लगा हुआ था, कभी लाइट जग रही थी, कभी बुझ रही थी, फ़ोन ब्लिंक कर रहा था ऐसे। तो फिर वो मैसेजेस मैंने रीड कर लिए, फ़ोन चका और रीड किया, तो उसमें हेडलाइंस ही आई जा रही थी ऐसे। तो उसमें गंदी गालियाँ, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ, और मैं अपना रेप करा सकती हूँ तेरे लिए, और दुनिया में नंगी हो सकती हूँ, तेरे दोस्तों के साथ भी सो सकती हूँ, मतलब गंदी गंदी भद्र वाली गालियाँ थी। मैं कोर्ट केस कर दूंगी तेरे ऊपर, तूने शादी कैसे कर ली। वीडियो भी थे कुछ जो कि मैंने ओपन करने के बाद में देखे थे। तो फिर मैंने मेरे पति से पूछा ये सब कुछ क्या, तो उसने बताया नहीं। फिर माता पिता का दबाव डाला ना मैंने मम्मी पापा को बताऊंगी मैं, भाई तुमने ये क्या कर रखा है, आप उनको जवाब देना। फिर तब उसने बताया कि मेरा जो था अफेयर था इस लड़की के साथ में, शारीरिक संबंध रहे हैं। कल्पना शर्मा है, जयपुर की है ये, जगतपुरा की, और ये कॉल गर्ल है। उसी ने मुझे बोला कि कॉल गर्ल है ये, उसकी माँ भी कॉल गर्ल का मतलब वेश्यावृत्ति का काम करती थी घर चलाने के लिए। यानी कि जो आपके पति की जो एक्स गर्लफ्रेंड है वह कल गर्ल है, आप बता रही हैं? उसकी माँ भी कल गर्ल? उसकी माँ भी घर चलाने के लिए, क्योंकि वो बहुत गरीब लोग हैं, पैसा वगैरह नहीं था, तो घर चलाने के लिए देखिए बच्चे लड़की के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम कैसे आप लगा सकते हैं? क्योंकि वो मेरे भाई के साथ, मैंने खुद ने सुना, दलाल उधर खड़ा था, बात कर रहा था, फ़ोन स्पीकर पे था। तो वो बोल रहा था दलाल कि आप कल्पना जी बोल रही हैं? जो बोला हाँ कल्पना जी बोल रही हूँ, कि पार्टी है वो 6,000 रुपये देगी तो आप आ जाएंगी रात को, लड़का है। तो बोले हाँ आ जाऊंगी। बोले कि कितने देगा? कि 6,000 दे रही है। तो फिर उसने फ़ोन काट दिया कि मैं ठीक है आ जाऊंगी, फ़ोन काट दिया। ये कहकर कहाँ आना है ये सब कुछ पूछ लिया उसने, फ़ोन काट दिया। फिर उसने फ़ोन किया कि पार्टी कहाँ की है, पार्टी कहाँ की। तो दलाल के मुंह से जल्द हड़बड़ाहट में ये निकल गया कि सूरतगढ़ की पार्टी है। उसने फ़ोन रख दिया। फिर फ़ोन उठाया ही नहीं उसने, 2-3 बार फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया ही नहीं उसने। तो फिर मेरा वहाँ पर कंफर्म हो गया कि ये लड़की एक वैश्या कोलगर्ल टाइप की लड़की है। फिर वहाँ पर मानसरोवर के दलाल वगैरह थे, इधर उधर सारी जगह छानबीन की, 6 महीने लगातार छानबीन की है हमने। बीच बीच में भी गए हैं, 6 महीने भी वहाँ रहे हैं, तो पैसा भी हमारा खूब लगा। तो मैंने छानबीन की तो पता, लोगों ने भी बोला कि लड़कियाँ इसी तरीके की हैं, और इसकी माँ भी यही काम करती थी। यानी कि आपको कहीं ना कहीं आपको कंफर्म हो गया है कि जो मेरे पति की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो वेश्या है। वो एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली उसके साथ 2000। उसी लड़की से? हाँ, उसी लड़की से 2021 में शादी कर ली। अच्छा, आपका जो शादी हुआ था लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? माता पिता की मर्जी से हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी। उन्होंने लड़का देखा था, फिर मेरे को दिखाया था, बोले पसंद है तो ठीक है, आपको पसंद है मुझे पसंद है, बस। दहेज भी दिए थे आप लोग? दहेज नहीं कह सकते, जैसे लोग बोलेंगे झूठ बोल रही है इस बात के लिए, नहीं, उनकी कोई मांग भी नहीं थी दी, सही सही बात बताऊं, क्योंकि उनको पता था कि एक ही लड़की है, देंगे मांगेंगे तो शायद ना दे। ऐसी चालबाजी कई लोग करते भी हैं। तो मेरे पिताजी ने बोला अभी से ही मांग लो भी साहब, आपको मांगना कुछ। बोले नहीं नहीं साहब, आपकी बेटी हमारी बेटी, ऐसे करके बोला उन्होंने। जो आपकी मर्जी है दो, आप अपनी बेटी को दोगे,
बड़ी बड़ी डिंगे मार दी पहले तो। फिर जब शादी में मेरे पिताजी ने 10,21,000 35 तोले सोना दिया और 50 लाख रुपए शादी में मेरे लग गए थे पिताजी के लगभग। लगभग 50 लाख रुपया खर्च करने के बाद आज वही बेटी आज अपने पिताजी के घर पे है, अपने पति के लिए दर दर भटक रही है, पति साथ नहीं दे रहा है। पति क्या आखिर चाहता है आपके साथ? वो तलाक चाहता है और आप? मैं तलाक नहीं चाहती।